Assalamu alaikum to all of you. So today our topic is law of mass action with its derivation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देन वी विल मूव टू द मैथमेटिकल डेरिवेशन. सो स्टे विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट. Okay, let's move to the statement first. The rate of reaction is directly proportional to the product of its active masses. Now let's see what is active masses. अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें रिएक्ट करती है, एक ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट. और अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊँ तो मेरे पास ये रिएक्टेंट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा. तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंस होगा उस वक्त रिवर्स या फिर फॉरवर्ड में, उनके कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट को, यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, उस कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्टिव मासेस कहते हैं. और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, या किस स्पीड से या किस तरीके से रेट आगे मूव कर रहा है, रिएक्शन आगे मूव कर रहा है, उसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन का नाम दे देते हैं. नाउ दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब कह रहे हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हम एक साइड की बढ़ा दें रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है. और प्रोडक्ट का मतलब ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, बल्कि इट इज़ जस्ट अ मल्टीपल. तो अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली किस तरह से ड्राइव किया गया है, और फिर इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन सपोज की हुई थी जिसके ए स्मॉलर ए बी सी और डी आर मोल्स, और यहाँ पर जो कैपिटलाइज बी ए बी सी डी लिखी हुई है, दीज आर द रिएक्टेंट्स और एंड प्रोडक्ट्स, राइट. तो अब हम मूव करते हैं हमारी डेरिवेशन की तरफ. तो यहाँ पर एक रिएक्शन सपोज किया गया है जो कि डबल हेडेड एरो के साथ है, मींस केमिकल इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है. रेट फॉरवर्ड भी जा रहा है, रेट रिवर्स भी जा रहा है. और यहाँ पर जो स्मॉलर ए बी सी डी लिखी हुई है, दीज आर द मोल्स ऑफ दीज रिएक्टेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना है दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिएक्टेंट्स. अब रिएक्टेंट्स कहाँ से आएंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया था कि जब हम फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं तो ए और बी रिएक्टेंट बन जाते हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एंड बी. अब यहाँ पर ए और बी को हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशंस को बता रहे होते हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है, ठीक है. और यहाँ पर जो इसके मोल्स हैं, उसे हम लिखेंगे ऊपर एज अ पावर की फॉर्म में, ए का ए और बी का स्मॉलर बी. तो ये हमारे मोल्स इस तरह से हमने लिख दिए. अब नेक्स्ट पे जाते हैं दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होगा तो यहाँ पर इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट के आ जाएगा, और अगेन यहाँ पर हम ये लिख देंगे ए एंड बी. ओके, नाउ अब हम जाते, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप. ओके, अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में जाते हैं और हम बता रहे हैं दैट रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स. अब रिएक्टेंट्स क्या हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्योंकि अब हम बैक पे जा रहे हैं तो बैक पे जाएंगे तो ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा डी, और अगेन उसके जो मोल्स हैं वो हम ऊपर मेंशन करेंगे एज अ पावर सी एंड डी. ओके, अब हम इसे ओपन करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के लगा देंगे, और यहाँ पे अगेन हमारा सी एंड डी आ जाएंगे. ओके, यहाँ तक तो बहुत इजी चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह इजी है. सो आगे मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ. अब यहाँ पर हमें बताना है दैट क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम में जा रही है, इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली हो रहा है. तो अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इन आवर थर्ड स्टेप दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स, राइट. और यहाँ पर के
ये दोनों सेम के तो मैं नहीं रख सकती, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक डैश लगा देती हूँ कि ये इसका कांस्टेंट का के है और वो उसका कांस्टेंट का के है। या फिर सिंपली हम ऐसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे, आर लिख देते हैं यहाँ पर स्मॉलर और यहाँ पर एफ लिख देते हैं, सो दैट वी कुड नो कि ये कांस्टेंट फॉरवर्ड का है, ये कांस्टेंट रिवर्स का है। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप डैश लगाएं या कुछ भी, बस आपको इसको डिफ़र करना है। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आर इक्वल, ये हमने बता दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी पूरी इक्वेशन, जो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकाला है वो पूरा हम यहाँ पुट करेंगे और रिवर्स का हम यहाँ पुट करेंगे। सो लेट्स पुट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एफ कांस्टेंट फॉरवर्ड ए एंड बी, यहाँ पर हम रिवर्स का करेंगे के आर दिस वन, सी एंड डी, और यहाँ पे मोल्स भी मेंशन करेंगे ए बी सी डी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं हमारे फोर्थ स्टेप में, जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर देना है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड को एक तरफ कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, इस के आर को ले आएंगे नीचे और इस ए बी को ले जाएंगे उस तरफ नीचे, यानी क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि ऑलरेडी मौजूद था के एफ, वो यहाँ पर लिख दिया। देन यहाँ से के आर जो है वो हमारा नीचे वाली साइड पे चला गया, यानी डिवाइड की साइड पे, तो के आर यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। देन इज़ इक्वल्स टू का साइन आएगा जो कि ये रहा, और यहाँ पर क्योंकि के आर जा चुका है तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है हमारे पास ऊपर, सी डी, और नीचे हमारे पास क्या है, क्योंकि ए भी अब क्या हो गया है, नीचे डिवाइड पे आ गए, तो यहाँ पर हमारे पास ए आ गया है और यहाँ पर हमारे पास बी आ गया, और यहाँ पर साथ साथ आपने मोल्स भी लगाते जाना है, अदरवाइज़ आपका रॉन्ग होता जाएगा स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए बी एक्सेट्रा सब मोल्स मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं दैट अब और मज़ीद कितने स्टेप्स रह गए, हमारा फोर्थ स्टेप था राइट। तो अब के एफ और के आर यानी कांस्टेंट फॉरवर्ड कांस्टेंट रिवर्स वाला जो है या बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, वो किसके इक्वल है, तो ये कहा जाता है दैट के एफ अपॉन के आर इज़ इक्वल्स टू, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स वाला जो कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल्स टू के सी। के सी इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये पूरा फार्मूला इस के सी के इक्वल है। तो इट मीन्स कि हम इनकी जगह यानी के एफ अपॉन के आर की जगह हम क्या लगा सकते हैं, के सी को पुट कर सकते हैं। सो लेट्स पुट दिस के सी हियर, ये अब रिड्यूस हो जाएगा और के सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने अगेन वही जो ऊपर लिखा था वो हमने एग्जैक्टली नीचे लिख देना है। Okay, so this is our fifth step and this is the actual equation. तो ये हमारा लास्ट स्टेप था जिसमें हमने ये बताया दैट के सी इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हमारी लास्ट स्टेप था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड अल्लाह हाफिज़।